कपकोट के शामा क्षेत्र में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने अब उग्र रूप ले लिया है। जिला पंचायत सदस्य विजय कोरंगा के नेतृत्व में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा ने 1 अप्रैल 2026 से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पूर्व में यह भूख हड़ताल शराब की दुकान के बाहर प्रस्तावित थी, लेकिन न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए आंदोलन स्थल को बदलकर शामा स्थित रामलीला मैदान में धरना शुरू किया गया। भूपेंद्र कोरंगा ने कहा कि शामा क्षेत्र की जनता लंबे समय से इस शराब की दुकान का विरोध कर रही है, क्योंकि इससे सामाजिक माहौल खराब हो रहा है और युवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे लोगों में गहरी नाराजगी है। उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ एक दुकान हटाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा का सवाल है। जब जनप्रतिनिधियों और स्थानीय जनता की स्पष्ट आपत्ति के बावजूद भी इस तरह के फैसले थोपे जाते हैं, तो जनता को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। भूपेंद्र कोरंगा ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक शराब की दुकान को यहां से नहीं हटाया जाता और उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर ठोस व संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। वहीं जिला पंचायत सदस्य विजय कोरंगा ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता की सहमति से आंदोलन को और व्यापक बना दिया गया है। शराब की दुकान हटाने की मांग के साथ अब 9 अन्य मांगों को जोड़ते हुए इसे 10 सूत्रीय मांगों का आंदोलन बना दिया गया है, जिसे निर्णायक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य पुष्पा देवी और शांति देवी ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं सहित अन्य महिलाएं भी भूख हड़ताल में शामिल होंगी। उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, आज ये भूख हड़ताल का पहला दिन है। यहाँ पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं और आज पहले दिन भूख हड़ताल पर आमरण अनशन के रूप में हमारे समाज सेवी भूपेंद्र कोरंगा यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में तमाम गांवों से यहाँ पर महिलाओं ने और काफ़ी भाई लोगों ने समर्थन किया और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि हमारी ये मांगें पूरी ना हो। और हमें उम्मीद है कि ये मांगें हमारी जल्दी से पूरी हो जाएंगी। हमारी मांग है कि जितनी भी हमारी मांगें हैं, संबंधित अधिकारी यथासंभव धरना स्थल पर पहुँचें और हमें आश्वस्त करें और लिखित रूप में हमें चाहिए कि आप हमें कितने दिन में इस कार्य मांगों को पूरा करने वाले हैं और तत्पश्चात हम इस हड़ताल को हटेंगे, अन्यथा ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद। आज भूख हड़ताल का प्रथम दिन है, जिसमें जो मुख्य मांग हमारी है शराब की दुकान को हस्तांतरित करना। इसके अलावा 9 और बिंदु हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पर हम बैठ चुके हैं, जैसा कि पहले से ही हमने प्रशासन को विदित कर दिया था। और आज कई गांवों से महिलाएं और तमाम जनप्रतिनिधि लोगों का समर्थन मिला और कल से भी लगातार ये जन समर्थन मिलता रहेगा। और हमारा साफ और स्पष्ट यही कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक हम भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। इसकी पूरी जो जिम्मेदारी रहेगी वो शासन प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार, जैसे कि आप सभी को सूचित है कि आज शामा क्षेत्र में भूख हड़ताल पे जो उतरे हुए हैं भूपेंद्र कोरंगा जी, और उनके समर्थन के लिए यहाँ की मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक जो हमारे मांगे हैं, सबसे पहली जो मांग है वो है शराब की भट्टी को हटाने के लिए। और इसके अलावा भी कई हमारे 9 मांगे और हैं और उनके उपलक्ष्य में वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग निरंतर उनका साथ देते रहेंगे जब तक ये शराब की दुकान यहाँ से नहीं हटेगी। तब तक अभी तो सिर्फ भूपेंद्र भाई यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उसके बाद तो हम सभी मातृशक्ति भूख हड़ताल पे यहाँ पे बैठे रहेंगे और तब तक साथ देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद। आज हम अपने विचला दानपुर शामा क्षेत्र के अंतर्गत भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, जिसमें भूपेंद्र कोरंगा जी ने आज शुरुआत की है और आगे भी हम ये जारी रखेंगे। इसके अलावा हमारे जो टोटल मांगे वो 10 मांगे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारी जो मांग है वो शराब की भट्टी को यहाँ से हटाना है और जिसमें हमारे पूरे क्षेत्र का समर्थन है।